नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है जगदेव प्रसाद। बुद्ध भूमि बिहार में 9 दशक पूर्व दिव्य दृष्टि वाले एक गुदड़ी के लाल का अवतरण हुआ था, जिन्होंने प्रगति के लिए सामाजिक ताना बाना, राजनीतिक दशा, धार्मिक सांस्कृतिक सोच को युगांतकारी रूप से प्रभावित किया। और वह महापुरुष थे जगदेव प्रसाद। बिहार सरकार के नीतिवान मंत्री रहे, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, ज्ञानी, दृढ़, निडर, निर्भीक, निष्ठावान, त्यागी, सभी की खुशहाली के लिए फिक्रमंद रहने वाले जगदेव प्रसाद कुशल नेता, चिंतक, दिव्य दृष्टि, जीवट योग्य प्रशासक, प्रभावकारी वक्ता, दुख हरनी, अन्याय के खिलाफ परम वीर योद्धा की तरह लड़ने वाले संवेदनशील नरम दिल इंसान थे। उन्हें लोग बिहार का लेनिन कहते हैं। लेनिन सोवियत रूस के पिता समान लोकप्रिय नेता थे। वे बहुजनों की आंखों के तारे थे। उन्होंने प्रतिष्ठित पटना विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र किया। अभाव और गरीबी में परवरिश के बावजूद नौकरी करने के बजाय गांव में शिक्षा प्रसार हेतु स्कूल खोलना और राजनीति करना बेहतर समझा। अंबेडकर के लेखन को स्कूलों में पढ़ाना व शिक्षा को मौलिक अधिकार का रूप देना चाहते थे, जो आज सरकार रूप में है। वे सामाजिक विषमता और शोषण के खात्मे हेतु विशेष अवसर का प्रावधान के पक्षधर थे और पूरी उम्र उसके लिए सक्रिय रहे। सोशलिस्ट पार्टी का मुखपत्र जनता व आंध्र प्रदेश में अंग्रेजी अखबार सिटीजन व उदय का संपादन कर सृजनात्मक समाज सेवा किया। महान संत ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के बुद्धिवादी नास्तिक विचारधारा ने उन्हें आकर्षित किया, जो सामाजिक विषमता पर आधारित ब्राह्मणवाद के बजाय मानवतावाद में विश्वास करता है। वे जनता के प्रति समर्पित थे। सभी को आगे बढ़ने का समान रूप से अवसर मिले, इसलिए वे एक समान शिक्षा नीति के समर्थक थे। सामाजिक व सामंती शोषण के खिलाफ शोषितों के उत्थान की आवाज़ बुलंद की। उनका विचार था कि अमीरी गरीबी पाटने के साथ साथ सामाजिक विषमता को खत्म करना होगा, क्योंकि सामाजिक क्रांति के बगैर आर्थिक क्रांति अधूरी है। वे महात्मा ज्योतिबा, संत पेरियार, बोधिसत्व बाबा साहब की राह के राही थे, जो मानव की गरिमा के पोषक थे। उन्होंने भगवान बुद्ध की तरह अप दीपो भव की चेतना जन जन में फैलाई। उन्होंने जन जन में सामाजिक व राजनीतिक जागरूकता फैलाने के लिए शोषित समाज दल की स्थापना की। किसान मजदूर पर होने वाले सामंती जुल्म, जातीय हिंसा, उत्पीड़न, इज्जत लूटने, कम मजदूरी देने या मजदूरी न देने, बेगारी कराने, जबरन जमीन दखल करने आदि जैसी समस्याओं के खिलाफ सार्थक संघर्ष किया, जिसका नतीजा है कि अन्याय करने वालों के मन में भय समा गया और शोषण के अनेक रिवाजों का खात्मा हो गया। सामंतों व अन्य प्रभावशालियों के द्वारा भयादोहन कर शोषण करने की प्रवृत्ति थम सी गई। उन्होंने लोगों को अन्याय का प्रतिकार करना सिखाया। लाचार अभावग्रस्तों को सताने, अत्याचार करने, झूठ मामलों में फंसाने, ज्ञान अर्जन में अड़चन डालने जैसी अनेक कुप्रवृत्तियों पर बिहार में किसी ने पहली बार जबरदस्त चोट की तो वे जगदेव प्रसाद ही थे। वे प्रेरक हैं। वे कईयों के राजनीतिक गुरु हैं, जो आज प्रभावी राजनीतिज्ञ व ओहदेदार हैं। उनके ही प्रयासों का सुखद परिणाम है कि राज्य की जनता जुल्म के खिलाफ उठ खड़ी हुई और अंधकारमय सामंती युग से निकलकर प्रगतिवाद सोच की ओर बढ़ी। जगदेव प्रसाद ने सामंती जुल्म के खिलाफ नक्सलबाड़ी में भड़का किसान आंदोलन की प्रशंसा करते हुए समर्थन किया। यह एक संयोग है कि बिहार में सामंती अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले मशहूर नक्सली नेता मास्टर जगदीश इनके सहपाठी रहे। मास्टर जगदीश पर देश की सुप्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी और मधुकर सिंह जैसे लब्ध प्रतिष्ठित लेखकों ने अमर कृति रचे, जो मास्टर साहब और जगदीश कभी नहीं मरते नाम से कालजयी है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री पद सौंपना चाहती थी, जिसे वे राजनीतिक प्रलोभन समझकर सादर इनकार कर दिया। वे कांग्रेस के रवैये से क्षुब्ध थे। इसके बाद वे ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहे। यह सत्य है कि 5 सितंबर 1974 को कुर्था प्रखंड मुख्यालय पर तत्कालीन सरकार के जन विरोधी नीतियों के प्रतिवाद में विशाल प्रदर्शन रैली को संबोधित करते हुए पुलिस फायरिंग में एक छात्र लक्ष्मण चौधरी के साथ मारे गए। यह विश्व इतिहास की पहली घटना थी कि किसी नेता की हत्या पुलिस ने भाषण के दौरान गोली मारकर कर दी हो। शांतिपूर्ण रैली पर किस औचित्य से निशाना साध कर गोली चली, यह एक रहस्य है, लेकिन उनकी हत्या व्यर्थ नहीं गई। जनता ने उन्हें अजेय यशस्वी शहीद कहकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। वे अक्सर गरीबों शोषितों को समझाते हुए निर्भीक व विचारवान बनने के क्रम में कहा करते थे
के अन्याय व जुल्म का विरोध करते हुए पहली पीढ़ी को शहादत देनी पड़ती है। दूसरी पीढ़ी को हक मारे रोकने और अधिकार पाने के लिए संघर्ष के क्रम में जेल जाना पड़ेगा और तब तीसरी पीढ़ी हक हासिल कर सत्तासीन होगी और जुल्म अत्याचार थम जाएगा। उनका कहना था कि देश में 90% लोग शोषित हैं, अतः लोकतंत्र में अल्पसंख्यक शोषकों का बहुसंख्यक शोषितों पर शासन नहीं चल सकता है। उनकी यह अवधारणा आज सच होकर न्याय के साथ विकास की सरकार के स्वरूप में जग जाहिर है। जन जन की आंखों के तारे जगदेव प्रसाद का जन्म 2 फरवरी 1922 में बिहार के अरवल जिले में कुरहारी नामक गांव में शिक्षक प्रयाग नारायण और राजकली देवी के घर में दूसरी संतान के रूप में हुआ। वे सतरंजना के पति और 5 बच्चों के आदर्श पिता रहे। तो सताए हुए लोगों के योद्धा, मसीहा, जिसने लोगों को स्वाभिमान के साथ जीने का सबक सिखाया। बचपन से ही हिम्मती व इंसाफ पसंद प्रवृत्ति के थे। वे हर तरह के शोषण का समापन चाहते थे। समाज को जागरूक करने के लिए ब्राह्मणी छल के विरुद्ध अंधविश्वास भगाओ सम्मेलन का आयोजन किया करते थे। पिता के निधन पर ब्राह्मणी कर्मकांड नहीं किए और ऐसा न करने के औचित्य से सगे संबंधियों ग्रामीणों को ज्ञानमय रूप से सधैर्य चैतन्य किए। गांव के जमींदार द्वारा किसानों का खेत हाथी से जबरन चरा दिए जाने का उन्होंने बाल्यावस्था में ही ऐसा प्रबल विरोध किया कि यह रिवाज सदा के लिए थम गया। जाति प्रथा के कारण वे बचपन से जातीय दंश का अपमान झेलने को अभिशप्त हुए थे। प्रथम श्रेणी से मिडिल स्कूल पास करने पर शिक्षक पिता ने उन्हें नए कपड़े दिए, जिसे पहनकर वे गांव में घूमने लगे तो जातीय मनोवृत्ति के सामंती लोगों ने अपमानित किया। इस भेदभाव का उनके बाल मन पर इतना असर डाला कि वे बड़े होकर ऐसे सामाजिक विकारों को खत्म कर समतामूलक समाज के निर्माण में लग गए। समतामूलक समाज के निर्माण के लिए वे डॉक्टर अम्बेडकर से मिले थे। प्रसिद्ध विचारक व नेता रामस्वरूप वर्मा इनके अनन्य सहयोगी थे। वे सच्चे रूप में उद्धारक और निष्ठावान जन नेता थे। हर साल कुर्था में उनकी शहादत स्थल पर विशाल मेला व बौद्धिक चर्चा का आयोजन होता है। उनका कहना है, देश में सबकी शिक्षा एक समान हो। सामाजिक क्रांति के बगैर आर्थिक क्रांति हो ही नहीं सकती। सामाजिक क्रांति का मतलब है विशेष अवसर का सिद्धांत। जीना है तो मरना सीखो। थैंक्स।